कराची में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चोरी की वारदात की रोकथाम के लिए पुलिस की नई हिकमत अमली सामने आ गई। आईजी सिंध के अहकामात पर एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल की तंजीम 9 शुरू कर दी गई है। मज़ीद जानते हैं SSP AVLC अमजद शेख के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से। मेराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में स्ट्रीट क्राइम के साथ साथ गाड़ियों का और मोटरसाइकिलों का छीनना और चोरी होना जो है वो सबसे बड़ा जुर्म तस्वुर किया जाता है। और वाकई अगर CPLC की आदाद शुमार हम उठाते हैं तो उसमें पता चलता है कि यौमिया तकरीबन 70 से 80 मोटरसाइकिलें जो है वो चोरी होती हैं या छीनी जाती हैं और 10 से 12 गाड़ियों का भी एक रेशो आता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अमजद शेख साहब के साथ, जो कि इस वक्त SSP AVLC हैं। शेख साहब, बताइएगा कि क्या प्लानिंग की गई है, किस तरह से असर नौ आप इसकी तंजीम कर रहे हैं AVLC की, और इससे क्या फ़ायदा होगा? देखें जी, AVLC जो तकरीबन कराची शहर का 40% क्राइम उसको देख रहा है प्रिवेंशन और डिटेक्शन में, उसकी रिव्यूइंग के हिसाब से आजी साहब की एक कमेटी तश्कील दी थी जिसमें कुछ डिसीशंस हुए थे। उसमें ये था कि इसमें 2 एडिशनल SPs जो कराची के अलावा हैदराबाद और सक्खर को देखेंगे, वो उसमें जहाँ पर डिप्यूट होंगे। हमारे पास अभी तकरीबन 235 की नफरी है और आजी साहब ने तकरीबन 200 के करीब जो एडिशनल नफरी है उसके ऑर्डर कर दिए हैं, जो अभी हमें 1 अक्टूबर से मुहैया होंगे। उससे बहुत ज़्यादा हमारी परफॉर्मेंस में खतर खा बेहतरी आएगी। और अभी की ये है कि चूँकि उनकी जो हिदायत है उस पर कुछ काम किया गया, जिसमें मोटरसाइकिल चोरी और स्नैचिंग स्पेशली उसमें बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई है पिछले 4 माह में। साथ ही साथ जो 4 व्हील व्हीकल थे उसके बड़े गैंग बस्ट हुए हैं और रिसेंटली अभी एक जो गैंग बस्ट हुआ था इनिशियली 18 गाड़ियों की, और अभी तक तकरीबन 34 गाड़ियाँ उससे रिकवर हो चुकी हैं। उससे भी क्राइम में बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है शहर कायद में। ठीक, अब शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि उनको तो नफरी फराम की जा रही है मज़ीद, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 235 की नफरी बहुत कम थी कराची और अंदरूनी सिंध को एरियाज़ को कवर करने के लिए। साथ साथ में 8 जो है पैकेट्स बनाई जा रही हैं, 2 SPs को भी पोस्ट किया जा रहा है ताकि यहाँ कराची से जो छिनने वाली मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ हैं जहाँ जहाँ डंप होती हैं वहाँ की भी निशानदही हो और इन वारदातों में कमी आ सके। जी, अभी आपको बताएं कि मुसाफिरों की कम तादाद, 3 ट्रेनें मअतल, कराची से कोयटा बोलान मेल मनसूख, कराची से लाहौर जाने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस, शाह हुसैन एक्सप्रेस आरजी मअतल कर दी गई है। मज़ीद जान लेते हैं तफसीलात अक्सर शाहिद से। अक्सर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि मुल्क भर में जो सैलाब की सूरत हाल के बारे में तबाकारियाँ जो वो देखी गई हैं, इसके बाद पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिरों की कम तादाद और ऑपरेशन मसाइल के बाद जो है वो 3 ट्रेनें जो आज मअतल कर दी गई हैं। ट्रेनों के मअतल का सिलसिला गुज़श्ता 1.5 माह से देखा जा रहा है। कराची से कोयटा रवाना होने वाली बोलान मेल आज एक्सप्रेस कर दी गई, जबकि कराची से लाहौर रवाना होने वाली 2 ट्रेनें पाक एक्सप्रेस और शाह हुसैन एक्सप्रेस को भी जो आज मअतल कर दिया गया। इन ट्रेनों को जो दूसरी ट्रेनों में, इन ट्रेनों के जो मुसाफिर हैं उनको दूसरी ट्रेन में एडजस्ट किया जाता है। कराची से रवाना होने वाली आज 5 ट्रेनें जो वो ताक़ी का शिकार है, इसमें नामा इकबाल एक्सप्रेस, तेज़गाम एक्सप्रेस और प्राइवेट ट्रेन 3 लाइन में शामिल है। कराची से मुल्तान रवाना होने वाली दूसरी एक्सप्रेस शाम 6:15 के बजाय जो रात 9 बजे कराची से रवाना होगी। इसी तरह कराची से सियालकोट जाने वाली ट्रेनें लाहौर तक महदूद कर दी गई थी, लेकिन सियालकोट तक जो फिर से बहाल कर दिया गया वो भी 3.5 घंटे ताक़ी का शिकार है। सुबह 3:30 के बजाय जो रात 7:30 बजे कराची से रवाना हो। इसी तरह कराची से तेज़गाम रावलपिंडी रवाना होने वाली तेज़गाम एक्सप्रेस शाम 5:30 के बजाय 2.5 घंटे ताक़ी के बाद रात 8 बजे कराची से रवाना होगी। प्राइवेट ट्रेन रावलपिंडी जाने वाली 3 लाइन रात 11 बजे के बजाय जो 12:30 बजे कराची स्टेशन से रवाना होगी। जी, अक्सर अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। वज़ारत सिंध से बांग्लादेश के नए डिप्टी हाई कमिश्नर की मुलाकात। वज़ारा ने मोहम्मद साकिब सदाकत को खुशामदीद कहा, तकर्रुरी पर नए ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ारत से तुर्किया के नए कौंसल जनरल की भी मुलाकात हुई। आपके साथ सिंध हुकूमत का भरपूर ताउन रहेगा, मुराद अली शाह की अर्गल कदक को यकीन दिखानी। आपको बता रहे हैं कि वज़ारत सिंध से बांग्लादेश के नए डिप्टी कमिश्नर की मुलाकात हुई है। इस पर तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह से बांग्लादेश के नए डिप्टी हाई कमिश्नर मोहम्मद साकिब सदाकत ने मुलाकात की है। सैयद मुराद अली शाह ने बांग्लादेश के नए डिप्टी हाई कमिश्नर को सिंध में खुशामदीद कहा। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात और तिजारत को मजीद मुस्तहकम करने पर बात हुई है। पाकिस्तान में हालिया सैलाबी सूरत हाल पर भी मुलाकात में बातचीत की गई है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों बरादर इस्लामी ममालिक हैं, ये कहना था वज़ीर आला सिंध का।
اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے فروغ کی ضرورت ہے اور دونوں ملک مل کر اس ضرورت کو فروغ دیں گے. جی ہاں جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ. واٹر کارپوریشن کی غفلت یا نااہلی فیصلہ میئر کراچی کو کرنا ہوگا. شہر میں پانی کی کمی کا راگ الاپنے والے ادارے کی نکاسی اور فراہمی کی کارکردگی صفر. واٹر کارپوریشن سے 650 MGD پانی کنٹرول نہیں ہو رہا. تفصیلات جانیں گے احسن عباسی سے. احسن بتائے گا. بالکل، میں اس وقت نہ ہی کسی جھیل جھرنے کے کنارے موجود ہوں، نہ ہی کسی دریا کے ساتھ. میں اس وقت موجود ہوں جامعہ کراچی کے میں گزرنے والی جو واٹر کارپوریشن کی کنڈیوٹ ہے اس سے بہتا ہوا لاکھوں گیلن پانی کے ساتھ. یہاں پہ یومیہ لاکھوں گیلن پانی مسلسل بہتا ہوا سڑک پر آ رہا ہے. انتظامیہ کی جانب سے اب تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، نہ ہی یہ پانی کنٹرول کیا گیا. شہر میں 650 MGD پانی منصفانہ تقسیم جو ہے وہ ممکن نہیں ہو پا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب کہا جاتا ہے کہ شہر کو شدید پانی کی کمی کا سامنا ہے. لیکن جو پانی یہاں سے بہتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ صرف ایک مقام سے نہیں، بیشتر مقام سے جو ہے وہ صورتحال ایسی نظر آتی رہی ہے کہ جہاں سے پانی جو ہے وہ لاکھوں گیلن نکل کے بہتا رہا، اور وہ پانی جو علاقہ مکینوں تک، گھروں تک پہنچانا واٹر کارپوریشن کی ذمہ داری بنتا ہے. لیکن جس اسپیڈ سے یہاں سے نکلتا ہوا پانی دیکھا جا رہا ہے تو سڑک جو ہے وہ مکمل طور پہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہے. سروس اسٹیشن میں سڑک تبدیل ہو گئی ہے اور صورتحال جو ہے وہ مکمل طور پہ جو نظر آ رہی ہے وہ بس سے باہر نظر آ رہی ہے. واٹر کارپوریشن کا ایک بھی عملہ یہاں پر موجود نہیں ہے. جامعہ کراچی کی دیوار کے اندر تالاب بن چکا ہے جہاں سے بچے جو ہے وہ گرمی کی شدت کو کم کرنے میں مصروف ہیں. شہری بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. بھائی یہ مجھے بتانا ہے یہ اتنا پانی کب سے بہ رہا ہے؟ اس کو تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا. یہ جب سے بارشیں شروع ہو گئی یہ پانی آنا شروع کر دیا. یہ کون سا میٹھا پانی ہے؟ کون سا ہے؟ میٹھا پانی ہے بالکل. کتنا پانی اور یہ کب تک بہتا ہے؟ اس کو یہ 24 گھنٹہ بہتا ہے، یہ رکتا بھی نہیں ہے. کل تھوڑا کم ہوا تھا، پھر آج زیادہ ہو رہا ہے. وہ لائن پیچھے یونیورسٹی ڈلے ہوئے نا وہ ٹوٹ گئے. یہ پورا سڑک پر پانی آ رہا ہے، زیادہ ہے بہت، گھروں میں پانی جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ناظرین، پانی اتنی مقدار میں جو ہے بہ رہا ہے کہ گھروں میں جو ہے وہ داخل ہونا شروع ہو گیا ہے پانی، اور یہ وہ ڈسٹریبیوشن کی، واٹر کارپوریشن کی جو ہے وہ نااہلی ثابت کرتا ہے. جو افسران جو ہے وہ پانی کی قلت کا سامنا کر رہے ہیں، ان کے علاقوں تک پانی نہیں پہنچ رہا. علاقوں سے پہنچنے سے پہلے ہی جو بلک کی سپلائی ہے وہ جو ہے وہ منصفانہ تقسیم میں جو ہے وہ ناکام معلوم ہوتی ہے. بیشتر علاقوں کے ایگزیکٹو انجینئر جو ہیں وہ پانی نہ ہونے کا عوام کو جو ہے اپنی علاقے کی رونا روتے رہتے ہیں، اور وہ پانی جو نہیں پہنچتا وہ پانی جو ہے وہ مختلف مقامات پر اس طرح سے جو ہے وہ سڑک پر بہ رہا ہوتا ہے. جی، شہر قلعہ جزوی طور پر ابرآلود اور مرطوب. شہر میں آج رات بوندا باندی کا امکان ہے. سلسلہ 25 ستمبر تک جاری رہے گا. کراچی کا موجودہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری تک جانے کا امکان ہے. موسم کا مزید احوال جانیں گے رمشا اسماعیل سے. بتائے گا رمشا. آج بالکل شہر قائد میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود اور مرطوب ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری ہوائیں چلنے کے باعث کراچی میں آج رات بوندا باندی کا امکان ہے. بوندا باندی کا یہ سلسلہ 25 ستمبر تک جاری رہے گا. اس دوران کراچی میں صبح اور رات کے اوقات میں بوندا باندی کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے. اس وقت بات کریں اگر ہم شہر کے درجہ حرارت کی تو اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت 31 ڈگری ہے. امکان یہ ہے کہ کراچی کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 31 سے 33 ڈگری تک ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. جبکہ کم سے کم درجہ حرارت کی بات کریں تو کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 25 سے 27 ڈگری کے درمیان رہ سکتا ہے. شہر میں اس وقت جو ہے وہ جنوب مغرب سمت سے 8 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں بھی چل رہی ہے. جبکہ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 70% سے زائد ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران مطلع جو ہے وہ جزوی طور پر ابرآلود اور مرطوب رہے گا، جبکہ صبح اور رات میں بوندا باندی کا امکان بھی ہے. جی، شہر میں سمندری ہوائیں چلنے کے باعث آج بوندا باندی کا امکان. چیف میٹرولوجسٹ امیر حیدر لغاری کا کہنا ہے کہ شہر میں بوندا باندی کا سلسلہ 25 ستمبر تک جاری رہے گا. اکتوبر میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. مغربی ہوائیں چلنے کے باعث نومبر سے سردیوں کا آغاز ہونے کا امکان ہے. اور یہ سلسلہ 25 تاریخ تک جاری رہے گا اور اکتوبر کا مہینہ جو ہے وہ سارا گرم اور مرطوب رہے گا، کیونکہ یہ ٹرانزٹ پیریڈ ہوتا ہے مونسون کا کہ ایسٹرلی وینڈز پیچھے ہٹتی جاتی ہیں اور ویسٹرلی وینڈز جو سردیوں کی ہوائیں ہوتی ہیں وہ
आना शुरू हो जाती हैं, और ये इनके आते आते तकरीबन नवंबर में जो है वो सर्दियों का, ठंड का, वेस्टर्ली विंड्स का स्टार्ट हो जाती हैं, और इस तरह यूँ सर्दियाँ आती हैं। तो ये एक सिलसिला होता है, और इससे इस चंद दिनों में शहरियों से गुजारिश है कि वो इंजॉय करें इस वेदर को, और इससे कोई खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सी ब्रीज की वजह से हल्की फुल्की बारिश होती है। येलो लाइन बीआरटी के तहत न्यू जाम सादिक ब्रिज मुकम्मल होने के करीब 6 अक्टूबर को जाम सादिक ब्रिज को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। कराची में पहली बार मोटरसाइकिल के लिए अलग ट्रैक बनाया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, आगाह कीजिए। जी, इस वक्त मैं जाम सादिक ब्रिज पर मौजूद हूँ, और जाम सादिक ब्रिज का जो ये येलो लाइन बीआरटी का पार्ट है, लेकिन इस ब्रिज का है सिर्फ जाम सादिक ब्रिज जो है, इसका जो नया जाम सादिक ब्रिज है ये तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, और 6 अक्टूबर को इसका इफ्तिताह मुतवक्का है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील निज़ाम मेमन ने भी इसका दौरा किया, जहाँ पर इनको एक ब्रीफिंग दी गई, जिसमें भी ये बताया गया कि ब्रिज का अब बिल्कुल आखिरी एक हफ्ते का काम रह गया है, और 6 अक्टूबर को इसका इफ्तिताह हो जाएगा। ये 12.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें दोनों जाम सादिक ब्रिज है, यानी ये ब्रिज जब मुकम्मल होगा तो साथ में जो पुराना जाम सादिक ब्रिज है और उसकी भी तामीराती काम शुरू किया जाएगा। इस ब्रिज की खास बात यह है कि यहाँ मोटरसाइकिल वालों के लिए एक अलग ट्रैक बनाया है, बाकायदा दीवार लगाकर उसको अलग किया गया है मेन रोड से। इसी तरह पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक ट्रैक बनाया गया है, और ये हम पहली बार देख रहे हैं कि कराची की शाहराहों पर मोटरसाइकिल के लिए एक अलग ट्रैक बनाया गया। बहरहाल जाम सादिक ब्रिज, न्यू जाम सादिक ब्रिज जो है वो अपने तकमील के आखिरी मराहिल में है, और उम्मीद की जा सकती है कि 6 अक्टूबर को इसका इफ्तिताह हो जाएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बल्दिया उस्मा कराची के गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ डंडा उठा लिया है। तमाम महकमों से गैर हाजिर मुलाजमीन की तफसीलात तलब कर ली। मुस्तकिल मुलाजमत से गैर हाजिर मुलाजमीन की हमेशा के लिए छुट्टी की जाएगी। इस पर तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइए। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बल्दिया उज़्मा कराची के गैर हाजिर मुलाजमीन के ख़िलाफ़ जो है डंडा उठा लिया है। मुख्तलिफ महकमों से गैर हाजिर मुलाजमीन की जो है तफसीलात भी जो है वो तलब कर ली गई हैं। एक हफ़्ते में मेयर कराची की जानिब से तफसीलात जो है वो मांगी गई है। जो मुस्तकिल तौर पर बल्दिया उज़्मा कराची में मुलाजमत करने वाला मुलाजिम होगा उसे जो है नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, जबकि इसके साथ साथ जो कुछ हफ्तों से मुलाजमत से गैर हाजिर हैं उनको बाकायदा तौर पर शोकाज नोटिस जो है वो जारी किए जाएंगे। गुज़िश्ता दिनों भी हमने देखा कि एमरजेंसी के दौरान जो है ड्यूटी से गैर हाजिर मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक़ रखने वालों को जो है वो बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से शोकाज नोटिस जारी किए गए थे। ताहम मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से आज जो है वो तमाम महकमों के सीनियर डायरेक्टर से गैर हाजिर मुलाजमीन की जो है तफसीलात तलब की गई हैं। ऐसी भी शिकायत थी बल्दिया उज़्मा कराची में कि एक मुलाजिम जो है वो 2 तनख्वाहें वसूल कर रहा है। ताहम इस निज़ाम को शफाफ बनाने के लिए गुज़िश्ता दिनों जो है तनख्वाहों का निज़ाम भी जो है सैप सिस्टम पर बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा फ़ाइनेंस की जानिब से मुंतकिल किया गया है, जिसके बाद ये ख़दशा जो है कम हो गया है कि अब एक मुलाजिम जो है वो 2 तनख्वाहें वसूल कर सकेगा। तमाम तर मामले पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि बल्दिया उज़्मा कराची में जल्द जो हाज़िरी का निज़ाम है वो भी बायोमेट्रिक सिस्टम पर जो है मुंतकिल किया जाएगा, ताकि गैर हाजिर मुलाजिम को फ़ौरी तौर पर जो है वो पकड़ा जा सके और उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जा सके। मेयर कराची की जानिब से कहा गया है कि बल्दिया उज़्मा कराची में शफाफ निज़ाम के अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। जी, कराची में बारिश के बाद सड़कों की भी हालत अबतर है। दाऊद चौरंगी की सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। रिक्शा चलाने वाले भी खस्ताहाल सड़कों से परेशान हैं, जबकि ड्राइवर्स कहते हैं कि तबाहाल सड़कों पर गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुआ शकील पराचा से। जी दुआ, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची के इलाके दाऊ चौरंगी में मौजूद हूँ और मेरे अकब में देख सकते हैं कि सड़क किस कदर जो है खस्ता हाल हो चुकी है। हर तरफ से उखड़ी हुई है, टूटी हुई है, खड्डे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है और आने जाने वाली जो सवारियाँ हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है। इस वक्त भी हमारे साथ एक शहरी मौजूद है और वो रिक्शा भी चलाते हैं। इनसे जानते हैं कि इस सड़क की खस्ता हाली की वजह से कितना मुश्किल हो जाता है सवारियाँ ढूंढना। तकरीबन 2 साल हो गए इस जगह का, ये 2 साल से यहाँ पर पानी भी कड़े होती है दोनों साइड पे, उधर भी और इधर भी, कि ट्रैफिक के लिए बहुत अक्सर जो है ना यहाँ पर लेडीज़ भी गिर जाती है, मोटर बैग पे आती है तो मोटरसाइकिल से लेडीज़ भी गिर जाती है, कितने दफ़ा गिरी पानी में। और ये तकरीबन के 2 से 3 साल हो गए कि यही हाल है इस रोड की। आते हैं और खाली रोड डाल के चला जाता है, तस्वीरें निकाल के चला जाता है और सब यही हाल है यहाँ का। तो 2 साल से यही मसला हम लोग चल रहे हैं और बहुत परेशानी है इस वजह से कि हर आदमी ये इससे परेशान है। वहाँ गाड़ी आती है, रोड जाम होते, आज से ऊपर से गाड़ी आते हैं, अक्सर उसका ब्रेक फेल हो जाते हैं क्योंकि उतराई है, उतराई की वजह से जो है ना ये बहुत परेशानी है हम लोगों को। तो प्लीज़ हुकूमत को ये दरख्वास्त है कि इसके लिए कुछ हल निकाल ले और ये है बस। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद थे, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका यही कहना था कि ये जो रोड की खस्ता हाली है और जो टूटी हुई सड़क है, ये तकरीबन 2 साल से इसका यही हाल है और कोई इंतजामिया इस पर काम करती हुई नजर नहीं आ रही। अभी तो कोई बारिश वगैरह नहीं है, लेकिन अगर बारिश होती है तो दोनों सड़क के दोनों तरफ में जो है वो पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से शहरियों को मजीद जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी छठी रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 3 से 5 दिसंबर को होगा। तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इस पर तफसीलात जानने के नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर बताइएगा। जी देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं इकरा यूनिवर्सिटी में और चेयरमैन इकरा यूनिवर्सिटी नवीद लखानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इस साल मेज़बानी का जो ताज है इकरा यूनिवर्सिटी के सर पर जो है वो जाता है। क्या विजन रखते हैं और किस तरीके से तालीमी इस्लाहात को बेहतरी की जानिब आप गामज़न कर सकेंगे? आज की जो मीटिंग हमने कॉल की है वो 4 पॉइंट्स पे है। गवर्नेंस, लीडरशिप, इनोवेशन एंड introduction of AI in the university management system। तो इन 4 पॉइंट्स को बेस बना के आज ये मीटिंग कॉल की है। तो तकरीबन सारी ही कराची और सिंध की यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स मौजूद हैं। तो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही है और इन कॉन्फ्रेंस से काफ़ी आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं और HEC तो कई बार प्राइवेट सेक्टर को बुलाता है और कहता है आओ हमारा हाथ मिलाओ और पब्लिक सेक्टर को भी इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करो। इम्प्रूव करने पे हमारी हेल्प करो। जैसे कि चेयरमैन इकरा यूनिवर्सिटी नवीद लखानी साहब ने कहा कि भाई जो HEC है, सूबाई HEC, उसका बहुत बड़ा किरदार है और यकीनन तौर पर एक प्लेटफॉर्म के तहत तमाम निजी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अच्छे से अच्छे की राह पर गामज़न हो सकती हैं। और ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इस बात की दलील है कि तमाम सिंध की जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक छत तले जमा हैं और तालीमी बेहतरी के लिए यकीनन अपना किरदार अदा करेंगी।